वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। तो जल्दी आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसी के बारे में हम बात करेंगे, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी, और इसके बेनिफिट के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा हमें। एंड थर्ड है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कौन सा हमें लेना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम डेफिनेशन के जानते हैं कि व्हाट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस इज़ ए बेसिक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी दैट एवर फोर व्हीलर ओनर मस्ट हैव। ये है कि अगर थर्ड पार्टी, अगर किसी ओनर के पास मतलब जिसके पास फोर व्हीलर है, उसको ये वाला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि तो कोई फोर व्हीलर लेता है तो ये तो पता ही है कि शोरूम से निकलते ही हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ये कंपलसरी है इंडिया में। तो इसीलिए इट फाइनेंशियल कवर द इंश्योरेंस होल्डर अगेंस्ट एनी लॉसेस और डैमेजेस कॉज्ड टू ए थर्ड पार्टीज प्रॉपर्टी और द पर्सन सफर्ड फिजिकली इंजर्ड और डेथ। ये थर्ड पार्टी के लिए है मेन कि जैसे कि अगर हमें किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, थर्ड पार्टी में अगर कोई उसका इंजरी हुई है, डेथ हो जाती है, उस केस में भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर एन इंडिविजुअल और फर्म अगेंस्ट ए लॉस कॉज्ड बाय सम थर्ड पार्टी। एन एग्जांपल इज ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस दैट विल आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड इफ अनदर ड्राइवर कॉज डैमेज टू द कार इंश्योर्ड कार। Two main categories of third-party insurance are liability coverage and property damage coverage। इसमें जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये दो चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। एक तो होता है प्रॉपर्टी डैमेज, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए तो उसमें भी, और अगर 1% अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, उस केस में भी आपका इसमें कवरेज मिलता है और आपको प्रोटेक्ट करती है। इस बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि अगर हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं उसके बेनिफिट क्या है। इस बेनिफिट हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके हमें बेनिफिट क्या क्या होता है। फर्स्ट बेनिफिट है लीगल प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस विल फाइनेंशियली प्रोटेक्ट यू इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी एंड इन केस ऑफ डैमेज टू द थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी और व्हीकल। ये हमारे थर्ड पार्टी के, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी के जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो जाए, इस केस में भी हमारे प्रोटेक्ट करती है, और उसके व्हीकल को कोई डैमेज हो जाए उसके से फाइनेंशियली हमें हेल्प करती है। दिस इंश्योरेंस दैट योर लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इन ए केस ऑफ ए थर्ड पार्टी क्लेम इज टेकन केयर ऑफ। इसमें थर्ड पार्टी का जो क्लेम होता है उसके टेक केयर करती है। अगर हमारा कोई भी नुकसान हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी को हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो इसमें केस में इंश्योर करते हैं लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ थर्ड पार्टी। जो सेकेंड बेनिफिट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, वो है पीस ऑफ माइंड। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू पीस ऑफ माइंड इन केस ऑफ ट्रॉमेटिक और अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट इज फाइनेंशियली ड्रेनिंग फाइनेंस इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट these expenses. You will get immediate relief from stress and assistance in dealing with an incident। वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले हमें ये लगता है कितना नुकसान हुआ है, ऊपर से सबसे पहले ये होता है कि कोई किसी की डेथ ना हो गई है। तो इसमें हमें जो मतलब मेन पीस ऑफ माइंड होता है कि हमारा दिमाग में ये रहता है कि हमें कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड बेनिफिट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, वो है इजीली अवेलेबल। Because of their legal mandate, third-party insurance is easily accessible and easy to buy or renew online. You can avail of it
एंड योर टाइम एंड कन्वीनियंस। हाँ, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आसानी से मिल जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान कम एट हाईली अफोर्डेबल प्रीमियम दैट इजीली फिट योर पॉकेट। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, ये प्रीमियम कम होता है इसका प्रीमियम, तो दूसरों से ये कॉस्ट कम होती है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। अगर हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें कौन सा बेस्ट रहेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस द बेनिफिट आर फॉर द इंश्योर्ड कार। जो फर्स्ट पार्टी होता है ये होता है इंश्योर्ड पर्सन जो कि प्रीमियम पे करता है, तो ये फर्स्ट पार्टी होता है। एंड इट्स ओनर एज वेल एज अ थर्ड पार्टी इज इफ नीडेड। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली टेक केयर ऑफ डैमेज और इंजरी डेथ ऑफ थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी और पर्सन। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो टेक केयर करता है ओनली थर्ड पार्टी के डैमेज में, इंजरीज में और डेथ के केस में। तो अभी हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि हमें डेफिनेशन के अभी नहीं पता चला, हमें सिर्फ डिफरेंस जाना है। फर्स्ट पार्टी के बारे में, फर्स्ट पार्टी इन द कार इंश्योरेंस पॉलिसी इज द ओनर ऑफ द कार और द पर्सन इन हुज नेम द पॉलिसी इज रजिस्टर्ड। और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वही होता है फर्स्ट पार्टी जिसके नाम से इंश्योरेंस है। दिस फर्स्ट पार्टी हैज़ टू पे देयर कार इंश्योरेंस प्रीमियम टू देयर इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड कैन क्लेम द बेनिफिट अंडर द इंश्योरेंस। ये प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को और इसलिए इसको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। द सेकंड पार्टी होता है, सेकंड पार्टी रेफर्स टू द कार इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोटेक्ट योर व्हीकल एंड कंपनसेट फॉर द लॉसेस और डैमेज टू योर कार। सेकंड पार्टी होती है जिसे अगर रेफर टू द कार इंश्योरेंस कंपनी जो कि आपके व्हीकल को कोई भी डैमेज होता है उसे कंपनसेशन देती है। इट इज़ द इंश्योरेंस प्रोवाइडर with whom the first party has signed the insurance policy contract. Therefore, when an accident taken place, the second party is entitled to settle the claims ever filed. तो second party होती है वो द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर, जिसको इंश्योर्ड पर्सन है जो पे करता है प्रीमियम। तो बाय द फर्स्ट पार्टी प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट पार्टी हैज़ इंश्योर्ड टाइमली पेमेंट ऑफ प्रीमियम। यहाँ जो प्रीमियम पे करता होता है इंश्योर्ड पर्सन फर्स्ट पार्टी, वो सेकंड पार्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देते हैं उसको क्लेम देती है, तो उसको होती है सेकंड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी प्रीमियम पे करती है सेकंड पार्टी को अपने इंश्योरेंस के लिए। अब हम जानते हैं थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी इज ए पर्सन और ए व्हीकल ओनर हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड व्हीकल इन एनी वे। थर्ड पार्टी होता है सामने वाली पार्टी, जैसे कि अगर दो पर्सन हैं जिसके साथ हमारी टक्कर हुई है, मतलब जिससे एक्सीडेंट हुआ है, वो है थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट पार्टीज व्हीकल हैज़ कोज डैमेज और इंजरीज ऑन द थर्ड पार्टीज व्हीकल और ओनर, देन द इंश्योरेंस बेनिफिट इज पेड बाय द सेकंड पार्टी टू द थर्ड पार्टी। तो व्हीकल को थर्ड पार्टी के जैसे हमारी इंश्योरेंस, हमारी जो गाड़ी को नुकसान हुआ है, चलिए तो यह था आज का टॉपिक हमारा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में, और हमने थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी और फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी के बारे में जाने वो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।